class of crystalline solids is covalent solids. Characteristics. Number 1, these are made up of atoms. किससे बनते हैं covalent solids? Atoms से. They are made up of atoms. अब इन एटम्स में कौन सा अट्रैक्शन रहेगा याद रखना है. एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स. एटम्स एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े रहेंगे? विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स. अब इन्हीं सॉलिड्स को दूसरा नाम दिया है थ्री डायमेंशनल. इनका स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल होता है, इसलिए इनको कहा गया थ्री डायमेंशनल जायंट. जायंट मतलब काफी बड़ा स्ट्रक्चर इनका होता है. और नेटवर्क सॉलिड तीनों डायमेंशन में स्प्रेडर होता है, इसलिए इनको कहा गया है थ्री डायमेंशनल जायंट नेटवर्क सॉलिड्स. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, एटम्स में कौन सा अट्रैक्शन रहता है? कोवैलेंट बॉन्ड. इनका स्ट्रक्चर कैसे रहता है? थ्री डायमेंशनल जायंट नेटवर्क सॉलिड्स इनको कहा जाता है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, अब इन सॉलिड्स में रहने वाले कोवैलेंट बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रांग. कोवैलेंट बॉन्ड्स काफी स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए सॉलिड्स हार्ड रहते हैं, इनकम्प्रेसिबल भी रहते हैं. कैसे रहेंगे सॉलिड्स? हार्ड एज वेल एज इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होगा? आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर देयर विल नॉट बी द चेंज इन वॉल्यूम. वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली नहीं बदलेगा प्रेशर अप्लाई करने के बाद भी, इसलिए इनकम्प्रेसिबल. देयरफॉर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दे आर हार्ड एंड इनकम्प्रेसिबल due to presence of strong covalent bonds. Number 4, since covalent bonds are strong, obviously high amount of heat energy will be required to break these bonds. Hence, they have high melting and boiling point. Since covalent bonds are strong, they have high melting and boiling points. अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो देखो जरा, इन सॉलिड्स में फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं. फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स न रहने के कारण दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इनको कंसीडर किया गया है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है? तो बेटा ये ऐसा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा जो पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मूव होता है. पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मूव होने वाले इलेक्ट्रॉन को ही हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं. और इन सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन्स न होने के कारण पुअर कंडक्टर कहलाते हैं. Therefore, fifth characteristic, they are poor conductor of electricity due to absence of free electrons. Last, अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, if we increase the temperature, what will happen to the conductivity of these solids? तो electrical conductivity increases. जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इन सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है. क्या कारण हो सकता है? तो देखो बेटा, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सम कोवैलेंट बॉन्ड्स विल ब्रेक. कुछ कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होने के कारण कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट होंगे, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. लास्ट कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ दीज सॉलिड्स इंक्रीजेस. फॉर एग्जांपल्स, many examples are there. First is diamond.
जो आप सबने सुना ही है, पढ़ा ही है। उसके बाद है ग्रेफाइट। नेक्स्ट एग्जांपल इज क्वार्ट्ज, जिसका फॉर्मूला है SiO2 एंड केमिकल नेम इज सिलिका। नेक्स्ट इज बोरॉन नाइट्राइड Bn। नेक्स्ट इज कार्बोरंडम silicon carbide is the chemical name. So this was about the characteristics of covalent solid. First characteristic once again, ये किससे बनते हैं? Made of atoms. Second, इनमें कौन सा attraction रहेगा? Covalent bonds. तीनों डायमेंशन में स्प्रेड अप होते हैं, इसलिए इनको कहा गया 3-dimensional giant network solids. इनमें कोवैलेंट बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इसलिए ये हार्ड एंड इनकंप्रेसिबल रहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के कारण उन्हें ब्रेक करने के लिए खूब ज्यादा हीट एनर्जी लगती है, देयरफॉर दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। रूम टेम्परेचर पे इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, इसलिए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा गया है। लेकिन जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कुछ कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। Therefore, as temperature increases, electrical conductivity also increases. For example, diamond, graphite, quartz, boron nitride, silicon carbide. अब कोवैलेंट सॉलिड से जुड़े हुए कुछ एडिशनल पॉइंट्स वहां दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेनिंग हियर रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अब डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? 3-dimensional नेटवर्क का स्ट्रक्चर रहता है। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? 3-dimensional नेटवर्क स्ट्रक्चर रहता है। डायमंड में कोवैलेंट बॉन्ड्स वेरी स्ट्रॉन्ग। कोवैलेंट बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होने के कारण क्या होगा? ये हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस कहलाता है। याद रखिएगा, दिस इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस नेचुरली। Why? Due to presence of strong covalent bonds. B second point हम देखते हैं regarding the structure of graphite. अब ग्राफाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो ग्राफाइट का स्ट्रक्चर रहता है 2-dimensional layered structure. 2-dimensional layered structure. अब इन लेयर्स के बीच में कौन सा अट्रैक्शन रहता है? वेरी वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा अट्रैक्शन रहेगा? वेरी वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण ये सॉफ्ट रहता है। अट्रैक्शन वीक होने के कारण ग्रेफाइट कैसे रहता है? सॉफ्ट रहता है। देन लास्ट पॉइंट, ग्रेफाइट और डायमंड इन दो में से कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? Remember very important aspect. Graphite is the good conductor of electricity at room temperature. दो में से कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? ग्राफाइट। कारण क्या है? अब ग्राफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन रहता है sp2। अब हम कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इन एक्साइटेड स्टेट। What is the configuration? 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये तीन ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड बचता है जिसमें इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हियर। मतलब क्या होगा कि कार्बन के सभी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये जो इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है, इट इज ए फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। Therefore, remember that graphite is a good conductor of electricity due to presence of free electron in molecular orbitals.
So this was about the structures of diamond and graphite. Once again, diamond 3-dimensional network solid रहेगा. Then invariable covalent bonds very strong. Therefore, diamond is the hardest known substance. ग्राफाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है? 2-डायमेंशनल लेयर्ड स्ट्रक्चर रहेगा. डिफरेंट लेयर्स के बीच में कौन सा अट्रैक्शन रहता है? वेरी बिग वैन डर वाल्स अट्रैक्शन, जिसके कारण ग्राफाइट कैसे रहेगा? सॉफ्ट रहता है. कैसे रहेगा? सॉफ्ट रहेगा. देन ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन डायमंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? In graphite, carbon is sp2 hybridized. Excited state configuration of carbon is 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. ये ऑलरेडी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है. ये तीन ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये अनहाइब्रिडाइज्ड होता है, which contains free electron, and this free electron conducts electricity. Therefore, graphite is a good conductor of electricity.